नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लचेत एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में क्रिया मतलब वर्ब। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ा है। ऐसे ही हम लोग विशेषण से लेके अव्यय तक चलेंगे, ठीक है। उसी का ये सीरीज है, उसमें आज हम लोग जानेंगे क्रिया, ठीक है। कर रहा है जिन शब्दों या पदों से, ठीक है, यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी वाक्य में जिस शब्द या पद से इस बात का आभास हो, ज्ञान हो कि हाँ ये कार्य हो रहा है या ये कार्य होने वाला है, ठीक है, कार्य का होना प्रतीत हो, वहां वो शब्द क्या होता है? क्रिया होता है, ठीक है। अब आइए अगला देखते हैं। कह रहा है व्याकरण में, मतलब हिंदी व्याकरण या इंग्लिश व्याकरण में, बिना क्रिया के किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं होता है। मतलब ये कि यदि किसी वाक्य में क्रिया नहीं होगा तो वो वाक्य क्या होगा? अपूर्ण होगा, अशुद्ध होगा या वाक्य का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है, कह रहा है क्रिया विकारण, क्रिया जो व्याकरण का वह विकारी शब्द है, क्रिया व्याकरण का वह विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के आधार पे परिवर्तन किया जा सकता है या बदलाव होता है। कहने का मतलब ये है कि क्रिया में लिंग और वचन, संज्ञा, सर्वनाम के आधार पे परिवर्तन या चेंजिंग हो सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट है धातु। धातु का मतलब हुआ मूल, ठीक है। कह रहा है जिस मूल शब्द से, ठीक है, क्रिया का निर्माण होता है, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं, ठीक है। धातु में ना शब्द जोड़कर, ठीक है, क्रिया बनाया जाता है। धातु में ना शब्द जोड़कर क्रिया बनाई जाती है। जैसे लिख में, लिख क्या है? लिख धातु है, उसमें ना शब्द जोड़ के और लिखना हम क्रिया बनाए। अगला है पढ़ना। पढ़ में पढ़ धातु है या मूल शब्द है, उसमें ना जोड़कर पढ़ना बनाए, ठीक है। पढ़ना क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। यहाँ पढ़ क्या हो गया? धातु हो गया, उसमें ना शब्द हम जोड़े हैं तो क्या हो गया? पढ़ना। पढ़ना क्रिया शब्द हो गया, ठीक है। उसी तरह मूल धातु, ये धातुएं स्वतंत्र होती हैं। अब कह दिया मूल धातु, ये धातुएं स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य शब्द पे आश्रित नहीं होती हैं। जैसे खा, दौड़, पढ़, लिख, सो, ठीक है, पी, टहल, ठीक है। अब देखिए सामान्य धातु, यही इन धातुओं में ना जोड़कर क्रिया बनाया जाता है, वो क्या है? समान धातु के अंतर्गत आता है। जैसे खा में ना जोड़ दिए, खाना हो गया। खा क्या है? धातु है, और ना जोड़ दिए, खाना क्रिया हो गया। दौड़ धातु है, उसमें ना जोड़ दिए, दौड़ना क्रिया हो गया। अगला देखिए, कह रहा है यौगिक धातु। यौगिक धातु में तुकबंदी वाले शब्द आते हैं, जैसे उठना बैठना एक साथ आएंगे, खाना पीना एक साथ आएंगे, रोना धोना एक साथ आएंगे, ठीक है, तुकबंदी वाले शब्द आएंगे। अब अगला पॉइंट है व्युत्पन्न धातु। व्युत्पन्न धातु में वैसे शब्द आते हैं जिसमें प्रेरणा के द्वारा या किसी व्यक्ति पे हम किसी व्यक्ति को प्रेरित करके अपने कार्य को करवाया, वो व्युत्पन्न धातु के अंतर्गत आते हैं। जैसे पढ़वाना, बुलाना, सुलाना, रुलाना, ठीक है। अगला है क्रिया के भेद। कर्म, जाति तथा रचना के आधार पे क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक क्रिया क्या कहता है? देखिए नाम से ही लग रहा है अकर्मक, मतलब कि बिना कर्म का, ठीक है। तो देखिए जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या कहेंगे कि जिस क्रिया में कर्म का अभाव हो या जिस क्रिया में कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठीक है। इसका हम यदि उदाहरण में लें तो वह पढ़ता है, सांप रेंगता है, वह सोता है, राजा टहलता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कर्म का प्रयोग
नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे सकर्मक क्रिया। आइए देखते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए अगला जो है सकर्मक क्रिया, मतलब ये कि कर्म के साथ जो क्रिया हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनीता खाना खा रही है, इसमें कर्म क्या है? ठीक है, खाना जो है कर्म है, और खाना जो खा रही है उसमें खा जो है क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब श्याम फिल्म देख रहा है। अगला है सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक, एक कर्मक होता है और दूसरा द्विकर्मक होता है। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया से केवल एक कर्म के पूरे होने का बोध हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, श्याम टीवी देखता है। श्याम का टीवी देखना एक क्रिया है। ठीक है, और वह रोटी खाता है में वह रोटी खाता है एक क्रिया है। आगे देखिए द्विकर्मक क्रिया, दो कर्म वाला, जिसमें दो कर्म पूर्ण होते हों, दो क्रिया पूर्ण होती हों, उसे क्या कहेंगे? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, जैसे पहला कर्म जो होगा प्राणीवाचक होगा, दूसरा कर्म जो होगा निर्जीव होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। क्या? सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। इसमें सोहन क्या है? सजीव है, और गुरुजी जो शब्द है वो निर्जीव है। प्रणाम किया ये क्या है? क्रिया हो गया। अगला है नर्स रोगी को दवा पिलाती है। नर्स इसमें सजीव है। ठीक है, रोगी को, तो रोगी इसमें निर्जीव का कार्य करेगा, दवा पिलाने का जो कार्य है क्रिया है। अगला है श्याम अपने भाई के साथ टीवी देखता है। इसमें दो क्रियाएं हो रहा है। श्याम जो है दो कर्म है, श्याम अपने भाई के साथ और टीवी देखने का कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट है संरचना या प्रयोगों के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना या प्रयोगों के आधार पे क्रिया के भेद 11 होते हैं। कौन कौन देखते हैं? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, तत्कालिक क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजाती क्रिया, विधि क्रिया। इसमें इंपोर्टेंट कौन है? ये सामान्य क्रिया, उसके बाद से संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद से इधर हो जाएगा कृदंत क्रिया, उसके बाद से विधि क्रिया, यही पूर्णकालिक क्रिया। यही सब एग्जाम में ज्यादा आता है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल सही। ठीक है, सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो। कहने का मतलब है कि कोई भी वाक्य होगा उसमें केवल एक क्रिया का प्रयोग होगा तो वो वाक्य क्या होगा? सामान्य वाक्य होगा। जैसे कहेगा रोना, धोना, उठना, बैठना, इन सब को लगा के, जैसे राम रोता है, महेश खाता है, विवेक सोता है, ये क्या है? सामान्य क्रिया है। उसी तरह अब दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। आइए कह रहा है मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ। देखिए मैंने खाना खा लिया, इसमें मैंने खाना और खा लिया दो क्रिया, तुम घर चले जाओ, चले और जाओ दो क्रिया हो गया, चले एक क्रिया और जाओ दूसरा क्रिया हो गया। अब इसका अगला जो है हम लोग इसको बहुत कम समय में और कम लाइन में खत्म कर देंगे। आइए देखते हैं इसके आगे। ठीक है, आइए देखते हैं नाम धातु। क्रिया को छोड़कर, देखिए क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर, क्रिया को छोड़ दिया जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बने संयुक्त क्रिया, ठीक है, नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, ठीक है,
अगला है अपना आप से अपनापन। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं के प्रयोग से ये पता चले कि कर्ता खुद न करके किसी और से काम को करवा रहा है या किसी और को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। कटवाया, पढ़वाना, लिखवाना। जैसे राज ने विवेक से पेड़ कटवाया, मालिक ने नौकर से कार धुलवाया, विवेक ने मोहन से पत्र लिखवाया। अगला है पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता कार्य को समाप्त करके तुरंत किसी दूसरे कार्य में लग जाए तो क्या होता है, पहली जो क्रिया होती है पूर्वकालिक होता है। मतलब ये कि दो क्रियाएं होंगी तो उसमें जो पहला क्रिया होगा वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा किया। देखिए पुजारी ने नहाकर ये पहला क्रिया है तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। अब पूजा किया दूसरा क्रिया है, तो नहाकर पूजा किया तो नहाकर इसमें पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। वैसे ही वह खाकर सो गया तो इसमें खाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी और सोना क्या है उसकी बाद वाली क्रिया हो जाएगी। अगला है तत्कालिक क्रिया, यह भी पूर्वकालिक की तरह ही होता है, बस इसमें अंतर इतना होता है कि पूर्वकालिक में समय का अंतर होता है और इसमें क्रम का अंतर होता है। उसमें समय का अंतर का मतलब ये हुआ कि नहाया उसके बाद पूजा किया, फिर इसमें खाकर और सो गया, समय का अंतराल है। इसमें क्या है, क्रम का अंतराल है। वह आते ही सो गया, मतलब आया और तुरंत सो गया, क्रम का अंतर है। वह शेर को देखते ही बेहोश हो गई, शेर को देखी और बेहोश हो गई, देखते ही बेहोश हो गई। अगला है कृदंत क्रिया, कृत प्रत्ययों को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। कृत प्रत्यय को जोड़कर जो भी क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ता, भागता, चलता फिरता, वो हंसता है, वो दौड़ता है, वो टहलता है, इस तरह का। ठीक है। अगला है यौगिक क्रिया, जिन वाक्यों में दो क्रिया एक साथ आती है और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का कार्य करे उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण में वह सामान रख कर गया, क्या किया, वह सामान रख कर गया, ये मुख्य क्रिया, रख कर जाना क्या है, मुख्य क्रिया का कार्य कर रहा है। ठीक है। देखिए इसमें क्रिया पढ़ाने का ये मकसद था कि इसमें और 2 पॉइंट है, बस इसको देख लेते हैं। क्रिया पढ़ाने का ये मकसद था कि क्रिया सब लोग पढ़ाते नहीं है और क्रिया से प्रश्न जब पूछ देगा तो आदमी अक्सर जब पढ़ा नहीं रहता है इसको हल्का जान के छोड़ देता है, तो इसमें मिस हो जाता है और इसका एग्जाम्पल ही ज्यादा देता है एग्जाम में। तो हिंदी तो सब लोग पढ़ते हैं, हिंदी में सब लोग 40-45 करते हैं और जो मेरिट बनाने वाला होता है यही सब प्रश्न होता है, इन्हीं सब प्रश्नों से मेरिट बनता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं सजाती क्रिया। ठीक है, सजाती क्रिया जब कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु से बनी, धातु मतलब मूल भाव से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो सजाती क्रिया होती है। कह रहा है कुछ अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया में जब धातु शब्द से या मूल शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो सजाती क्रिया होती है। जैसे अच्छा खेल खेल रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। उसी तरह अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम और कर रहे हैं। अगला है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। ये तो आप लोग को पता ही होगा, जो मुख्य क्रिया की सहायता करे हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। उसी तरह विधि क्रिया, जहां आज्ञा का बोध हो, जहां जिस क्रिया में आज्ञा का बोध हो उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, रुको, संभल जाओ, सुधर जाओ, ये सब क्या है। ठीक है, तो अब इसको यही क्रिया खत्म होता है। आप लोग इसको एक बार दोहरा लीजिएगा।
और इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिर हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।